नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सरादियर की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 22 में हम लेखक के जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानते हुए यह पता लगाएंगे कि आनंद कैसे चमत्कारिक रूप से काम करता है। उत्साह तीव्र आनंद है। धीरे धीरे आपको ऐसे आनंद को अनुभव करना चाहिए और कई व्यावहारिक तरीके और साधन बनाने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद, परमानंद और खुशी को अनुभव करें। जिस क्षण में आप खुश होते हैं, आपको ये अवलोकन करना चाहिए कि खुशी क्या है या आनंद क्या है और यह क्या कर रहा है। वह खुशी आपके भौतिक शरीर से, भावनाओं और मन से संबंधित है। आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी खुशी को आप अनुभव कर रहे हैं। अंत में आप यह जानेंगे कि कैसे आनंद का प्रकाश आपके जीवन को बेहतर बना रहा है। आनंद आपको सामाजिक जीवन में सफल बनाता है। अगर सच में आप अपने सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, साझेदारी जीवन, व्यवसाय जीवन को देखेंगे, आप यह जानेंगे कि जो लोग अपने जीवन में सफल और परिपूर्ण हैं, वह आनंदित लोग हैं। अगर आपके पति या पत्नी आनंद में नहीं हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहेंगे। एक महिला ऐसा पति चाहेगी जो आनंदित हो, चाहे उसके पास पैसा भले ही कम क्यों ना हो। आनंद आपके बच्चों और घर में प्रकाश, स्वास्थ्य और खुशियां लाता है। स्कूल में मेरा एक दोस्त था जो हमेशा उदासी, दर्द और कष्ट में रहता था। एक दिन मैंने पूछा, क्या हो रहा है? उसने कहा, यह संसार अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है, भगवान अच्छा नहीं है। मैंने कहा, बंद करो। वह मुझे डिप्रेशन में लाने की कोशिश करता था। मैंने उसे हमेशा जीवन के उज्जवल पक्ष को दिखाने की कोशिश की। उसमें कुछ खूबसूरत गुण थे, मैंने वो दिखाने की कोशिश की। मैं यहाँ तक कि उसके लिए कुछ सुंदर फूल और पत्तियाँ लाता था, उन्हें दिखाता था कि वह कितने खूबसूरत हैं। मैं उसे उन हीरोज़ के बारे में बताता था जो लोगों तक आनंद लेकर आए। एक दिन मैंने उसे जंगल में देखा जहाँ वह पीठ के बल लेटा हुआ था। वह पक्षियों के गीत सुन रहा था और विशाल पेड़ों को देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। पहली बार मुझे पता चला कि प्रकृति में एक अपार आनंद है। मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। यह लड़का प्रकृति की सुंदरता के आनंद के साथ संगीत, नृत्य और कविता के साथ संवाद करके खुद को हील करता है। आनंद के महान स्तोत्रों में से एक है चेतना का विस्तार होना, जिसके जरिए आपके अस्तित्व का स्तर बढ़ता है और भौतिक, भावनात्मक और मानसिक प्रकृति के विभिन्न पहचानों से आप अलग हो जाते हैं। अपनी चेतना का विस्तार करके और निचले तत्वों से अलग होकर आप अपने अस्तित्व को एक उच्च आयाम के लिए बढ़ाते हैं जो आनंद के स्तोत्र के बहुत करीब है। ऊंचाई के हर कदम पर आप महान आनंद को अवशोषित करते हैं और महान आनंद को प्रसार करते हैं। स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आपकी चेतना विस्तार की प्रक्रिया में हो और आपका अस्तित्व उत्थान की प्रक्रिया में हो। आपको अपने पार्टनर्स, दोस्त, पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड्स और टीचर्स को उनमें से चुनना चाहिए जिनके पास आनंद हो, क्योंकि आनंद एक संकेत है कि वह औसत लोग नहीं हैं। अगर उनके पास आनंद नहीं है, सावधान हो जाएं, वो आपके वातावरण को दूषित कर सकते हैं। डिप्रेस लोग हमेशा अपने आसपास मुसीबतें लाते हैं। डिप्रेशन आपको विफलता, अलगाव और संघर्ष की तरफ ले जाता है और आनंद आपको सफलता की ओर। अपने दोस्तों के साथ आनंद में रहें। अगर आपके पास समस्याएं हैं, तब कुछ हास्यपूर्ण या आनंदमय करना शुरू कर दें और फिर अपनी समस्या की चर्चा करना शुरू करें। आप ये देखेंगे कि उसकी चर्चा से पहले ही समस्या गायब हो गई है। समस्याओं को डिप्रेशन या गुस्से के अंधकार में नहीं सुलझाया जा सकता।
उन्हें हमेशा आनंद के प्रकाश में सुलझाना चाहिए। इसीलिए एक महान ऋषि ने कहा, आनंद एक विशेष ज्ञान है। ज़्यादातर लोगों के घरों में, स्कूलों, दुकानों, फैक्ट्रियों और ऑफिसेज में आनंद नहीं होता। यह बिल्कुल गलत है। आनंद के बगैर हम सफल नहीं हो सकते या सेवा प्रदान नहीं कर सकते। बहुत हद तक लोगों के आपसी संबंधों में टेंशन, थकावट और भय होता है। इसीलिए यही कारण है कि एक राष्ट्र के रूप में हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे जैसा हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाएंगे और वहाँ के कर्मचारियों के चेहरे देखेंगे जो काम कर रहे हैं, आप डर जाएंगे। अक्सर वहाँ खुशी, सम्मान और सहयोग की भारी कमी है। एक राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उसके लोगों के हृदय में आनंद को फैलाया जाए। आनंद को फैलाने में समझदारी से प्रयास करें, क्योंकि आनंद आपके राष्ट्र का उत्थान करता है, आपके परिवार का उत्थान करता है और आपके समूह का भी। आनंद समूह को, राष्ट्रों को और व्यक्तियों को गलत दिशा में जाने से रोकता है। आनंद हमेशा आपको सफलता की ओर सही दिशा में ले जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो आनंद करता है वो है आपको सफल बनाना। एक बार मैं रॉयल एयरफोर्स में था। मुझे 10 उम्मीदवारों में से एक सर्जेंट यानी उच्च श्रेणी का वकील को चुनने के लिए कहा गया। उनमें से एक उम्मीदवार मेरे ऑफिस में आता है और बहुत ठंडे स्वर में कहता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? मैंने कहा, चले जाओ। दूसरा उम्मीदवार मेरे पास आकर आनंद के साथ कहता है, सुप्रभात, क्या ये एक खूबसूरत दिन है? मैंने उससे कहा, तुम सर्जेंट बनने जा रहे हो। जब मैं बच्चा था, शायद 3 साल का, हमारे पास 30-35 बहुत लंबे काले चरवाहे थे जो हमारे लिए काम करते थे और वह अफ्रीका से आए थे। हमारे पास 5000 भैंसें थी जिन्हें वो चराते थे। महीने में एक बार चरवाहे झुंड में से घर को वापस आते और उस अवसर पर वह मेरे साथ बहुत आनंद में खेलते। मैं हमेशा उनका इंतज़ार करता था। जब वह आते, वह बड़ा सा गोला बनाते और मैं उनका फुटबॉल बन जाता। वह मुझे अपने हाथों में उठा लेते और एक बॉल के समान फेंक देते, एक आदमी से दूसरे तक शायद 15 बार। उनके सर पर उड़ते हुए वह एक बड़ा आनंद होता था। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम था। मेरी मम्मी ने कहा, तुम इस कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें बिस्तर पर ही रहना होगा और सारी दवाइयाँ पीनी हैं जो मैं तुम्हें दूंगी। जब मेरी मम्मी दूसरे कमरे में थी, मेरी बहन मेरे पास आती है और कहती है, चरवाहे आ गए। वाओ, मैंने कहा और तुरंत बिस्तर से कूदते हुए मैं चरवाहों की तरफ भागा। जब उन्होंने मुझे देखा, एक बड़ा सा गोला बना लिया। मुझे बुखार था और मैं बीमार था, पर मैं हवा में उड़ रहा था। 10 राउंड्स के बाद उन्होंने मुझे नीचे बिठाया और बुखार चला गया था। मेरी मम्मी ने चरवाहों से कहा, तुमने क्या किया? मेरे लड़के को मार दिया। उन्होंने कहा, यह ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे अब ना ही कोई दर्द था और ना ही कोई बुखार। वह मेरे अत्यंत आनंद में गायब हो गया था। यह दूसरी बार हुआ जब मैं 36 साल का था। मुझे भयंकर सर्दी और तेज़ बुखार हो गया था और मेरी पत्नी ने कहा, बिस्तर पर ही रहिए। तब एक पोस्टमैन पत्र लेकर आता है जो एलाइस बेली ने भेजा था। पत्र में उन्होंने लिखा था, हम आपको एक खास ग्रुप में एडवांस स्टडीज़ के लिए ले जा रहे हैं। पत्र पढ़ने के बाद मेरा बुखार, सिर दर्द और दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। मैं खड़ा उठा, तैयार हुआ और लिखना शुरू किया और अपने कागज़ों को व्यवस्थित करने लग गया। मेरी पत्नी आती है और कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? मैंने कहा,
नहीं, सब ठीक है, इस पत्र को देखो। उस पत्र ने मुझे ढेर सारा आनंद दिया और आनंद ने मुझे हील किया। अपने जीवन में आनंद को खोजिए और यह देखने की कोशिश करें कि आपके साथ क्या हो रहा है जब आप बीमार हैं या कुछ अन्य समस्या से गुजर रहे हैं। अगर आप अपनी कठिनाइयों से पहले के कुछ दिनों की समीक्षा करते हैं, आप यह जानेंगे कि आप डिप्रेस और उदास थे। आनंद में ना रहने से कैसे आप बीमारी को पकड़ लेते हैं। अगर आप आनंद की बिजली से चार्ज हैं, आप यहाँ तक कि जीवाणुओं के घोंसले में भी प्रवेश करेंगे, तब भी उनसे प्रभावित नहीं होंगे। पर अगर सिर्फ एक क्षण के लिए आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं या आत्मदया से भरे होते हैं, आप जीवाणुओं को आकर्षित करेंगे। याद रखें, आनंद आपको स्वस्थ और सफल बनाता है। आनंद आपको विजयी बनाता है। आप बाधाओं को जीत लेते हैं अगर आपके पास आनंद है। आपको आनंद के साथ ही युद्ध में प्रवेश करना चाहिए। एक संत ने कहा, मेरे दोस्तों, आनंद के नाम पर अपने हाथों में तलवार ले लो। आपको युद्ध में आनंद के साथ प्रवेश करना चाहिए। हम यहाँ युद्ध शब्द को संग्राम या लोगों को बर्बाद करने से नहीं कर रहे। हम यहाँ युद्ध को आपकी ही बाधाओं, सीमाओं और अज्ञानता से दर्शा रहे हैं और उन स्थितियों और परिस्थितियों के खिलाफ दर्शा रहे हैं जो आपको बीमार और उदास कर रही है। हर तरह के आध्यात्मिक और नैतिक लड़ाई में सच्चे आनंद के साथ प्रवेश करें और आप ये देखेंगे कि आप कितने सफल होंगे। इसी के साथ यह घटना और ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इसी को जारी रखते हुए अगले ऑडियो में हम और घटनाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।